इस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2 में कौन सी कंटेंट है, तो आप इसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स, ये टाइटल में ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं भाई, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हें लाइफ होता है और उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं भाई। और ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन की सिस्टम में पहले क्लासिफिकेशन करने का प्रयास सबसे पहले कार्ल लिनियस ने दिया था 1735 में, और ये टू किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन था। और उसके बाद हैकेल ने 1866 में भी प्रयास किया था, तो ये थ्री किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन था। और उसके बाद आर.एच. व्हिटेकर 1969 में फाइव किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया, और बाद में कार्ल हुज ने 1977 में सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया। तो आप ये प्रमाण मानते हैं कि इसी फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, तो ऑर्गेनिजम्स को मेन दो कैटेगरी में सेल के आधार पर बांटा है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेल्युलर होते हैं, और दूसरी कैटेगरी है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो आपको इस पार्ट 2 में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है और स्टडी करना है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किंगडम आता है मोनेरा, ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया जैसे। और यूकैरियोटिक में फोर किंगडम आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होते हैं। और दूसरा है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो इन्हें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तीन किंगडम आते हैं। कौन से, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिजम्स भी सेल वॉल के आधार पर बांटे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जिस ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल होता है, तो दो पार्ट है उसे, एक है फोटोट्रॉपिक यानी कि किंगडम प्लांटी आता है, और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक है, यहाँ पर किंगडम फंगी आता है। और तीसरा जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का किंगडम है, तो जो जिस ऑर्गेनिजम्स को सेल वॉल नहीं होती उस ऑर्गेनिजम्स ये हेट्रोट्रॉप होते हैं, ये किंगडम एनिमालिया है। तो ये आर.एच. व्हिटेकर साहब ने, आप यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान से सुन लो मेरे भाइयों। तो मेन क्राइटेरिया फाइव किंगडम सिस्टम का क्या होता है, तो आर.एच. व्हिटेकर ने पहला क्राइटेरिया चुना सेल का स्ट्रक्चर, और दूसरा क्राइटेरिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, फोर्थ क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन का, और ये फिफ्थ क्राइटेरिया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं भाई। तो ये हुई बात लिविंग फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। तो आप इस कंटेंट में, इस वीडियो में आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि किंगडम मोनेरा के जो ये कंटेंट होते हैं, किंगडम मोनेरा के कंटेंट ये बैक्टीरिया होते हैं। तो इस बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल मानी जाती है। ये प्रोकैरियोटिक क्या है, तो यहाँ पर जानेंगे इस स्लाइड में। नेक्स्ट बात करते हैं भाई यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया की होती है। तो ये देखिए, ये बैक्टीरियल सेल दिखाई दे रही है आपको। तो बैक्टीरियल सेल ये प्रोकैरियोटिक क्यों कहा है कि प्रो यानी कि प्रिमिटिव होता है, सबसे पहले का होता है, बिफोर ये कहेंगे। और कैरियन, कैरियोटिक ये शब्द का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिस सेल को होता है, प्रिमिटिव यानी कि प्राइमरी टाइप का न्यूक्लियस बोलेंगे, एक्चुअली न्यूक्लियस नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल जो भी होते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल को कहा करते हैं। दूसरा ब्लू ग्रीन algae यानी कि उसे सायानोबैक्टीरिया कहते हैं भाई। तो ब्लू ग्रीन algae और सायानोबैक्टीरिया ऐसा क्यों होता है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये सायानोबैक्टीरिया ही होते हैं। ये ब्लू ग्रीन सायानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae ये फोटोसिंथेटिक और एक्वेटिक होती है, इसलिए इसे, इस बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन algae कहा है। तीसरा प्रोकैरियोटिक के मेंबर है माइकोप्लाज्मा, और ये इसे माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई ये, और ये जनरली स्मॉलर होते हैं पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। और ये पूरे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत मल्टीप्लाई मोर रैपिडली होते हैं देन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, प्लांट की और एनिमल की, और यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक भी होते हैं, अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना जैसे। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में पीपीएलओ का ये आपको फोटो दिया है, ये डायग्राम में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पीपीएलओ। इस पीपीएलओ की बात करते हैं या माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, तो इस बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं होता, याद रखिए। बाकी सारे बैक्टीरिया को सेल वॉल होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ को सेल वॉल नहीं होता। ये सर्वाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, और ये एनारोबिक होते हैं। और कई ऐसे माइकोप्लाज्मा है तो पैथोजेनिक होते हैं भाई। पैथोजेनिक यानी कि डिसीज कॉजिंग होते हैं, और ये माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ एनिमल्स को और प्लांट को डिसीज कॉज करते हैं। तो ये हुई बात ये माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन algae और बैक्टीरिया की। नेक्स्ट देखेंगे भाई कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं तो वेरी होते हैं, वेरी यानी कि चेंज होते हैं ग्रेटली। किसमें चेंज होता है, सारी बैक्टीरिया सेम शेप की नहीं होती, सेम साइज की नहीं होती, याद रखिए। ये वेरी, वेरी यानी कि चेंज होता है। तो ये हुई बात किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल के बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ की शेप साइज अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भाई, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बैक्टीरिया के फोर बेसिक शेप्स होते हैं,
और पहला शेप कौन सा होता है, बैसिलस यानी कि रॉड लाइक बैक्टीरिया होते हैं, दूसरा होता है कोकस यानी कि स्फेरिकल होता है, तीसरा विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड होता है बैक्टीरिया, और फोर्थ स्पाइरुलम या स्पाइरल लाइक होते हैं। इस यहाँ पर डायग्राम देखिए कि ये कोकस स्फेरिकल बैक्टीरिया दिखाई दे रही है इस फोटोग्राफ में या डायग्राम में। ये पहला ये कोकस यानी कि स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है, और बैसिलस यानी कि रॉड लाइक जो बैक्टीरिया होता है यहाँ पर दिखाई दे रही है रॉड लाइक बैक्टीरिया। तीसरा होता है विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड होते हैं, और फोर्थ होता है स्पाइरुलम, ये स्पाइरल लाइक होते हैं, और स्पाइरल लाइक बैक्टीरिया को फ्लैजेलम होता है, फ्लैजेला होता है लोकोमोशन के लिए। तो ये हुई 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात। फ्रेंड्स काफी इजी चैप्टर है, आपको इस चैप्टर में घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप जानते हैं कि ऑल प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया को सेल वॉल होता है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन के बाहर, और एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, ये इसे माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बनता है, अंदर डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम्स ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। उस बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा में आरएनए भी होता है, और कई मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये मेटाबोलाइट्स की भी बात करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या कि इस बैक्टीरिया में क्या है कि फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और ये फील होता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि माइकोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म है, और ये इस बैक्टीरिया में सेल वॉल की बैक्टीरिया में भी यहाँ पर आपको ये साइटोसोल यानी कि इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं भाई कि देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बैक्टीरिया को न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया को न्यूक्लियस नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की। तो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को न्यूक्लाइड कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि जेनेटिक मटेरियल माइकोप्लाज्मा में डीएनए है, और यहाँ पर ये सेल वॉल की बैक्टीरिया में ये जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड रीजन कहाँ है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम होते हैं इस न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल डीएनए में, और ये जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, इससे इनोलोप नहीं होता, नॉट इनोलोप्ड, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, तो ये नेकेड होगा। बाद में इन एडिशन टू दिस ये इस बैक्टीरिया में 2 टाइप के डीएनए होते हैं, याद रखिए कि एक डीएनए होता है जीनोमिक डीएनए, यहाँ पर क्रोमोसोम ये न्यूक्लियोइड रीजन को जीनोमिक डीएनए कहते हैं, और ये जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम होता है भाई कई बैक्टीरिया में, और ये स्मॉल होते हैं, और कई अदर बैक्टीरिया अदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है तो सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो जीनोमिक डीएनए क्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड रीजन के बाद दूसरा जो डीएनए होता है उसे सर्कुलर डीएनए कहते हैं भाई यहाँ पर। तो ये सर्कुलर डीएनए जो है तो इसे प्लाज्मिड कहते हैं, याद रखिए प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात प्लाज्मिड की। तो इस फ्रेंड्स देखिए प्लाज्मिड के बारे में जानेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या मिनी क्रोमोसोम कहते हैं भाई। तो ये स्मॉलर डीएनए इसे प्लाज्मिड्स कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए अच्छी तरह से, तो यहाँ पर देखिए कि ये प्लाज्मिड हाईलाइट किया है, ये प्लाज्मिड, और इस डायग्राम में भी ये प्लाज्मिड दिखाई दे रहे हैं। और प्लाज्मिड डीएनए कंफर्म करता है यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, या फिनोटाइपिक यानी कि फिजिकली अपीयर्ड कैरेक्टर इस बैक्टीरिया को देता है। तो वन ये कैरेक्टर जो कंटेन करता है जीन्स, लाइक कौन से ये जीन्स इसमें पाए जाते हैं, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स होते हैं। फ्रेंड्स प्लाज्मिड ये यूज किए जाते हैं, मॉनिटर्स होते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए के साथ। तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए कैसा होता है ये देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया में ऑर्गेनेल्स फाउंड नहीं होते, प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरियल सेल में ये ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, एक्सेप्ट राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या है कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री मानी जाती है, सभी प्लांट सेल हो या एनिमल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। तो इंक्लूजन्स क्या होते हैं, तो इंक्लूजन्स ये बैक्टीरिया के पास या प्रोकैरियोट के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, यदि एक्सिस न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं, उसे इंक्लूजन्स कहा करते हैं भाई, याद रखिए इंक्लूजन्स, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, और दूसरा एक डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है, और ये फॉर्म सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, उसे मेसोसोम्स कहते हैं भाई, याद रखना मेसोसोम्स, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो मेसोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, देखिए कि ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इस डायग्राम में देखिए, और ये मेसोसोम्स ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, और ये स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो ये हुई बात किसकी, मेसोसोम्स की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जब आप स्टडी करेंगे या करते रहेंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल को ये सबसे पहले सेल एनवलप होता है, वो भी 3 लेयर्स का,
और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, तीसरा होता है राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक, ये इंजन ऑफ सेल कहा करते हैं इसे, ये राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। और फोर्थ फ्लैजेला, टिलाई और फिमरी, इस 4 कंटेंट का आपको स्टडी करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि सेल एनोलॉग जो दिखाई दे रहा है तो 3 मेम्ब्रेन का होता है। तो ये देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन या सेल एनोलॉग की बात करते हैं, 3 लेयर्स का बेसिक लेयर्स होते हैं। और ये सेल एनोलॉग कार्बोहाइड्रेट एनरिच्ड कोटिंग होती है। और ये सेल एनोलॉग 3 लेयर्स का होता हुआ भी ये सिंगल प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, याद रखना। इस सेल एनोलॉग के 3 पार्ट्स कौन से है कि पहला पार्ट है भाई ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा है सेल वॉल और तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन। याद रखना 3 पार्ट्स ऑफ सेल एनोलॉग, दैट इज बेसिक लेयर, सिंगल प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सबसे पहले देखेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में अच्छी तरह से याद रखना कि ग्लाइकोकैलिक्स ये डिफर्स इन कंपोजिशंस होता है, इनके कंटेंट डिफरेंट होते हैं, थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, ये थिकनेस की बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। तो आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स का बन जाता है मैक्रोमोलिक्यूल से। तो मैक्रोमोलिक्यूल कौन से होते हैं? प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और ये आउटर मोस्ट लेयर मैक्रोमोलिक्यूल की क्या करती है कि एडिजन ऑफ बैक्टीरिया को एडिजिन करती है। कि एडिजन यानी कि एडियर होता है एनवायरमेंटल जो भी सरफेस इस बैक्टीरिया को मिलता है, रॉक्स का हो या रूट हेयर्स का हो प्लांट में, और आपके टीथ पर भी बैक्टीरिया एडिजन होता है बैक्टीरिया का। तो ये आउटर मोस्ट लेयर की हुई बात ग्लाइकोकैलिक्स की। और दूसरा, इस ग्लाइकोकैलिक्स में कई बैक्टीरिया जो होते हैं, तो आउटर लेयर ये लूज शीट की होती है और उसे स्लाइम लेयर कहते हैं भाई। तो यहाँ पर इस बैक्टीरियल सेल में ये देखिए कि यहाँ पर ये स्लाइम लेयर होती है। और कई दूसरे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी लेयर जो होती है तो थिक और टफ होती है कवरिंग, और उसे कैप्सूल भी कहा करते हैं भाई। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और स्लाइम लेयर का बैक्टीरिया इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जिसकी ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट होता है उसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और जिसका थिक और टफ होता है उसे कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में। तो ये हुई बात सेल एनोलॉग की। फ्रेंड्स, ये थिक और टफ कवरिंग जो होती है कैप्सूल होती है, और ये स्लाइम और कैप्सूल ये बन जाती है, किससे बनती है? पॉलीसैकेराइड्स, और ये पॉलीसैकेराइड कंटेन करते हैं प्रोटीन से। तो दोनों भी जो कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, लूज शीट की बैक्टीरिया या थिक एंड टफ बैक्टीरिया की, तो ये बन जाती है पॉलीसैकेराइड्स, और ये पॉलीसैकेराइड प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स की सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया ये ग्लाइकोकैलिक्स के बिलो प्रेजेंट होती है, और ये केमिकली सेल वॉल बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकैन और म्यूरिन इन यू बैक्टीरिया की होती है, और सीडोपेप्टिडोग्लाइकैन इन आर्की बैक्टीरिया की होती है। तो ये बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया क्या है? तो यू बैक्टीरिया ये जनरल बैक्टीरिया होती है, और ये कहीं पर भी पाए जाते हैं। लेकिन आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं भाई, यहाँ पर देखिए कि आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, और एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं ये आर्की बैक्टीरिया को। आप आर्की बैक्टीरिया ये हाई सॉल्टी कंडीशन जहां पर पाई जाती है वहां पर पाई जाती है, और ये सी वेंट, और ये आपको दिखाई देंगे ये वल्केनोज जहां पर भी होता है, वल्केनो में ये आर्की बैक्टीरिया पाई जाती है, और इसे एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। और उनकी जो सेल वॉल होती है सीडोपेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की होती है। याद रखना, ये आपको नीट में एक बार पूछा है कि पेप्टिडोग्लाइकैन की सेल वॉल यू बैक्टीरिया की, और ये सीडोपेप्टिडोग्लाइकैन आर्की बैक्टीरिया की होती है सेल वॉल। और ये सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? कि बैक्टीरिया को शेप और सपोर्ट देता है। प्रोकैरियोटिक सेल को शेप और सपोर्ट की बात कही है यहाँ पर फंक्शन की। तो बैक्टीरिया क्लासिफाई होते हैं 2 ग्रुप में, और ये 2 ग्रुप कौन से होते हैं, किस कौन से आधार होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनोलॉग। तो सेल एनोलॉग 3 लेयर्स का सिंगल लेयर होती है, 3 लेयर्स होते हैं, उसमें आपने पहले देखा है। तो पहले देखिए ये कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल रिस्पॉन्ड करती है किसी स्टेनिंग प्रोसीजर को। तो स्टेनिंग प्रोसीजर यानी कि कलर, और ये डेवलप बाय ग्राम। ये हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने 1884 में, यहाँ पर आपको ये फोटोग्राफ दिया है, 1884 में डॉक्टर हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ये स्टडी किया था लंग्स टिश्यू सेक्शन फ्रॉम द, ऐसा पेशेंट था कि वो निमोनिया से डाइड हुआ था। तो ये डाइड होने के बाद वो न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है, और इसका ये स्टडी ये किसने? सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने की थी।
तो दोज ये स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे भाई। तो दोज ये दो ग्रुप सेल एनवलप्स के आधार पर किए हैं, तो जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जो कलर लेते हैं, ग्राम स्टेन लेते हैं, तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और दूसरे अदर बैक्टीरिया का जो ग्रुप होता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और ये सेल ऑल डिफरेंट बैक्टीरिया शो ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ग्राम स्टेनिंग। याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टेनिंग टेक्निक। तो इस पिक्चर में ग्राम स्टेन में आप समझेंगे अच्छी तरह से ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग टेक्निक है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायोलेट में क्या किया जाता है कि क्रिस्टल वायोलेट कलर में कलर दिया जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को। और क्रिस्टल वायोलेट पहली प्रोसीजर है फिक्सेशन, और ये क्रिस्टल वायोलेट प्राइमरी स्टेनिंग कहते हैं। दूसरा है मॉडरेट किया जाता है वो बैक्टीरिया आफ्टर क्रिस्टल वायोलेट कलरेशन के बाद, और ये फिक्स करता है डाई। और यहाँ पर ये आयोडीन का यूज किया जाता है, आयोडीन की ट्रीटमेंट की जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को और नेगेटिव को भी। और बाद में तीसरी स्टेप होती है डीकलराइजिंग एजेंट। तो डीकलराइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? ये अल्कोहल भी होता है, और एसीटोन में भी इस डीकलरेशन के लिए ये बैक्टीरिया पॉजिटिव और नेगेटिव को दिया जाता है डीकलरेशन। और काउंटर स्ट्रेन क्या होता है? आखिरी सैफ्रेनिन का ये यूज किया जाता है। और ये ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया ये पर्पल कलर लेते हैं तो उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा करते हैं भाई। और ये जो बैक्टीरिया ये पिंक कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्राम नेगेटिव है। तो ये ग्राम स्टेनिंग क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। तो नेक्स्ट बात करते हैं भाई यहाँ पर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया ये सेमी परमेबल होता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है? प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनता है, उसे लिपोप्रोटीनस कहते हैं भाई। तो फ्रेंड्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल कई सेल में भी होते हैं, ऑर्गेनेल्स में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स या क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लांट सेल में। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है। तो ये सेपरेट करता है किसे? इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट में, और ये सर्व करता है एज ए बैरियर, और ये हेल्प करता है इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन में। तो इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में, और ये सेल मेम्ब्रेन ये क्या करता है? बैरियर होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म या साइटोसोल होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइट फॉर क्या, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इट इज अ साइट फॉर क्रिटिकल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन सी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर? तो ये रेस्पिरेशन भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है ब्लू ग्रीन algae यानी कि साइनोबैक्टीरिया में, और सिंथेसिस ऑफ लिपिड सिंथेसाइज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड सेल वॉल की कॉन्स्टिट्यूएंट भी ये सिंथेसाइज करता है। याद रखना कि मेटाबॉलिक प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी करता है, याद रखना ये हुई बात है मेटाबॉलिक प्रोसेस की। नेक्स्ट है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का सिमिलर होता है स्ट्रक्चरली, ये रचनात्मक दृष्टया सिमिलर होता है किससे? यूकैरियोट से। तो यूकैरियोटिक्स कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, अमीबा, पैरामेशियम और यूग्लिना। और प्लांट सेल और एनिमल सेल इसे यूकैरियोट्स कहते हैं भाई। तो यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये सेल वॉल का जिक्र यहाँ पर किया है। और ये दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये। तो ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की है आपने। नेक्स्ट देखेंगे भाई, तो नेक्स्ट क्या है कि साइटोप्लाज्म। ये देखिए साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर हाईलाइट किया है येलो कलर से पूरा साइटोप्लाज्म। तो ये हुई बात साइटोप्लाज्म की। तो ये सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और उसे मैट्रिक्स कहते हैं ये सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस को, प्रेजेंट इनर टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इनर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। ये रेड लाइन जो है, तो ये रेड लाइन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, सेमी परमेबल होता है। और ये आपको इसके पहले मैंने आप इसका एनालाइज किया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो साइटोप्लाज्म कंटेन क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सेल्यूलर एक्टिविटीज में ये मदद करते हैं भाई। ये कौन से? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर याद रखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। कौन लैक होता है? एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एब्सेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एब्सेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एब्सेंट होता है, और लाइसोसोम भी एब्सेंट होते हैं। ये सेल इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, याद रखना। ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, लैक होता है। और ये हुआ तो भी हाउएवर क्या होता है फिर साइटोप्लाज्म के अंदर, याद रखना
कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेसोसोम्स होते हैं, यहाँ पर देखिए मेसोसोम्स। दूसरा होता है क्रोमेटोफोर्स। ये क्रोमेटोफोर्स, ये ग्रीन कलर से यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्रोमेटोफोर्स सिर्फ साइयानोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन algae में पाए जाते हैं। ये भी होते हैं कई बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन algae में। और इंक्लूजन बॉडी सभी बैक्टीरिया में होती है और ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। तो ये हुई बात मेसोसोम्स, क्रोमेटोफोर और इंक्लूजन बॉडी, ये 3 इंपॉर्टेंट कंटेंट है बैक्टीरिया के। लेकिन ये ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम जैसे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि मेसोसोम्स के बारे में अभी अच्छा तरह से चर्चा करेंगे भाई। ये मेसोसोम्स काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में। तो मेसोसोम्स विच इज फॉर्म्ड बाय, कैसे फॉर्म होता है ये? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये रेड लाइन से मैंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये निकाला है। ये देखिए, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरी सेल को होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन सेल का। तो ये मेडअप होता है किससे? ये 3 कंटेंट से मेड होता है। वेसिकल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात है प्रोकैरियोटिक की। दूसरे होते हैं ट्यूब्यूल्स और तीसरा कंटेंट होता है लैमेली। तो 3 कंटेंट से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। तो इस मेसोसोम्स का फंक्शन आपको थियरी एग्जाम में या नीट एग्जाम में भी पूछते हैं भाई। तो ये क्या करते हैं भाई? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो होती है, यहाँ पर देखिए ये एक सेल वॉल, तो सेल वॉल बनाते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी मेसोसोम्स। ये एक्सटेंशन होते हैं सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन। ये साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड किए जाते हैं, देखिए साइटोप्लाज्म में। और ये सेल वॉल फॉर्म करते हैं, डीएनए का रिप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए कि न्यूक्लियोइड है, और न्यूक्लियोइड ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए से बनता है। इसका रिप्लिकेशन डिवीजन में, सेल डिवीजन में होता है। रिप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं डॉटर सेल में ये मेसोसोम्स। नेक्स्ट की बात करते हैं कि ये मेसोसोम्स हेल्प करते हैं किसमें? रेस्पिरेशन में, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेस में। और ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इंपॉर्टेंट बात है कि एंजाइमेटिक कंटेंट का भी क्या करते हैं कि एंजाइमेटिक कंटेंट का सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं, एंजाइम एक्टिविटी बोलेंगे उसे। तो कई ऐसे प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। कौन से कई प्रोकैरियोटिक्स की बात करते हैं यहाँ पर? कि साइयानोबैक्टीरिया, इसे ब्लू ग्रीन algae कहते हैं भाई। क्यों कहते हैं? ये पानी में होते हैं और ये इसमें फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक कंटेंट होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए उसे ये साइयानोबैक्टीरिया कहते हैं या ब्लू ग्रीन algae कहते हैं। और देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म। कौन सा होता है? क्रोमेटोफोर, ये साइयानोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और इसमें पिगमेंट की बात कही है, ये पिगमेंट्स का इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ये हुई बात मेसोसोम्स की। यहाँ पर देखिए कि ये मेसोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं साइटोप्लाज्म के, ये न्यूक्लियर में, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई कि क्रोमेटोफोर्स की। तो क्रोमेटोफोर्स क्या है? कि ये क्रोमा यानी कि कलर होता है, और ये क्रोमेटोफोर्स मेम्ब्रेन एसोसिएटेड वेसिकल्स होते हैं। और ये क्रोमेटोफोर्स फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और साइयानोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं सिर्फ, या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। और ये क्रोमेटोफोर्स फॉर्म करते हैं, वेसिकल फॉर्म करते हैं, स्टैक और थैलाकोइड करते हैं, या सनलाइट से ये फूड फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये कंटेन करते हैं क्रोमेटोफोर्स कई पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स होते हैं? तो ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन होते हैं, बैक्टीरियोफियोफाइटिन ये ब्राउन पिगमेंट होते हैं, और कैरोटीनॉइड जो होते हैं येलो, रेड, ऑरेंज होते हैं। तो ये हुई बात क्रोमेटोफोर्स की। और एक बात कहने का भूल गया कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होती है, तो कई ऐसे पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया भी होते हैं, याद रखना। तो ये क्रोमेटोफोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्रोमेटोफोर ये किसका एक्सटेंशन है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। जैसे मेसोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, वैसा ही ये क्रोमेटोफोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और साइयानोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो ये हुई बात किसकी? क्रोमेटोफोर्स की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये पिगमेंट्स, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोफाइटिन ब्राउन कलर, कैरोटीनॉइड येलो, रेड, ऑरेंज कलर का, और बैक्टीरियोक्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है भाई। तो याद रखना। नेक्स्ट क्या है कि इंक्लूजन बॉडीज। ये इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है? यहाँ पर देखिए कि ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ये साइटोप्लाज्म में ये सेमी फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म। और इंक्लूजन बॉडी में रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये इंक्लूजन बॉडी जो होती है, तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लाइकोजिन जैसे, लिपिड जैसे होते हैं इंक्लूजन बॉडीज। और मेम्ब्रेनलेस सिस्टम होती है, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। और ये कहाँ पर पाए हैं? साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल। ये इंक्लूजन बॉडी के ग्रैन्यूल 2 टाइप के होते हैं भाई। ये ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रैन्यूल स्मॉल पार्टिकल होते हैं। और किसके ये स्मॉल पार्टिकल? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं पार्टिकल। तो ऑर्गेनिक पार्टिकल को ऑर्गेनिक इंक्लूजन्स कहते हैं। और ये ऑर्गेनिक इंक्लूजन्स कौन से होते हैं? इनमें साइयानोफाइसिन
स्टार्च ग्रेन्यूल यानी कि स्मॉल पार्टिकल, और ये ग्लाइकोजीन के ग्रेन्यूल होते हैं, याद रखना। ये मेरे प्यारे दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक इंक्लूजन कौन से होते हैं? साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजिन ग्रेन्यूल्स। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन कौन से होते हैं भाई? तो ये साइटोप्लाज्म में इंक्लूड होते हैं कौन से ग्रेन्यूल? फॉस्फेट्स के ग्रेन्यूल्स और सल्फर के ग्रेन्यूल्स, इसे इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स कहा करते हैं। और ये रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, स्टोर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, उसे इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। और नेक्स्ट की बात करते हैं गैस वैक्यूल्स की। तो इस पिक्चर में, इस डायग्राम में देखिए, ये हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये गैस वैक्यूल आपको दिखाई दे रही है। और ये फाउंड होते हैं ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। सिर्फ आपको पूछेंगे कि गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन कहां पर? ग्रीन बैक्टीरिया में, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया में, और ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया में। तो ये हुई बात गैस वैक्यूल्स की। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई कि राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक्स, इंजन ऑफ द सेल कहते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए कि राइबोसोम्स ये फ्री फॉर्म में भी होते हैं, कई एमआरएनए पर भी होते हैं ये राइबोसोम्स की। इसकी बात करते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? डेंस पार्टिकल होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और ये बनते हैं आरएनए एंड प्रोटीन से बनते हैं, याद रखना। सभी राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक के हो या यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स, तो आरएनए से और प्रोटीन से बनते हैं। इंजन ऑफ सेल कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम्स को। ये प्रोकैरियोटिक्स के राइबोसोम से एसोसिएट होते हैं किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे ग्रैन्यूल पूरी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, तो ये एसोसिएट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो ये राइबोसोम्स का यहाँ पर साइज दिया है कि राइबोसोम 50 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर की साइज होती है, और ये दो सब यूनिट होते हैं उसके। कौन से? एक यूनिट होता है 50S और दूसरा यूनिट होता है 30S। और विच व्हेन दे प्रेजेंट टुगेदर, जब एक साथ में काम आते हैं 50 और 30S, तो बन जाते हैं 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। और यस क्या है? तो ये सेवड़बर्ग यूनिट है, एक स्पेशल राइबोसोम। जब भी आगे आप स्टडी करेंगे स्पेशल यूकैरियोटिक में, वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे भाई, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे सेवड़बर्ग यूनिट क्या होता है। तो याद रखना 50 to 20 नैनोमीटर साइज, और ये दो यूनिट 50S का और 30S यस यानी कि सेवड़बर्ग यूनिट, और ये टोटल होते हैं 70S के। 70S यानी कि 70S सेवड़बर्ग यूनिट होता है। तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये पर देखिए स्मॉल यूनिट 30S का, दूसरा 50S का, और ये 50 और 30S मिला के कंप्लीट 70S राइबोसोम्स बन जाते हैं। और सेवरल राइबोसोम्स ऐसे होते हैं, देखिए ये राइबोसोम फ्री फॉर्म की बात पहले की है, और कई ऐसे राइबोसोम्स होते हैं कि अटैच होते हैं। किसे अटैच होते हैं? देखिए ये राइबोसोम्स तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी अटैच हुए हैं, और ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और कई राइबोसोम्स एमआरएनए पर अटैच होते हैं, और ये फॉर्म करते एक चेन बनाते हैं, और ये चेन को पॉलीराइबोसोम्स कहा करते हैं, और ये पॉलीसोम्स भी कहते हैं भाई। और ये राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ये क्या करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ये राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम्स इस डायग्राम में देखिए, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एमआरएनए पर राइबोसोम्स दिखाई एमआरएनए के साथ, और ये कई पॉलीसोम्स भी होते हैं, यहाँ पर कई फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये राइबोसोम्स और पॉलीसोम्स ट्रांसलेट करते हैं। देखिए कि प्रोटीन सिंथेसिस में 2-3 स्टेप होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में एमआरएनए क्या करते हैं कि प्रोटीन्स बनाते हैं, तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाता है, नीट में पूछेंगे भाई यहाँ पर। तो ये वही बात राइबोसोम्स की। नेक्स्ट है भाई कि फ्लैजेला, पिलाई एंड फिमरी ऑफ बैक्टीरिया। इस डायग्राम में देखिए कि आप इस फ्लैजेला की बात करते हैं। कई बैक्टीरिया को फ्लैजेला नहीं होता, माइकोप्लाज्मा जैसे बैक्टीरिया को नहीं होता, पीपीएलओ जैसे नहीं होता। और ये पिलाय क्या है? और ये यहाँ पर देखिए सेक्स पाइलस कहते हैं। और ये फ्लैजेला पहला स्पाइलस यानी कि सेक्स पाइलस होते हैं, और तीसरा होता है फिमरी। यहाँ पर देखिए कि छोटे छोटे फिमरी दिखाई दे रही है आपको। तो ये हुई बात फ्लैजेला, पिलाय और फिमरी ऑफ बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले जो फ्लैजेला होता है, तो फ्लैजेले की बात करते हैं कि बैक्टीरियल सेल में भी देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि कई बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं या मूवमेंट करते हैं, उसे फ्लैजेला के साथ मूवमेंट करते हैं। जिस बैक्टीरिया को फ्लैजेला होता है उसे मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं, और जिसको फ्लैजेला नहीं होता उसे नॉन मोटाइल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ मोटाइल फ्लैजेला, मोटाइल बैक्टीरिया, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। ये फ्लैजेला सेल वॉल से बन जाते हैं, एक्सटेंशन बन जाता है, उसे फ्लैजेला कहते हैं। और बैक्टीरिया का फ्लैजेलम ये कंपोज होता है 3 पार्ट से। तो फ्लैजेला के 3 पार्ट्स याद रखना, पहला होता है फिलामेंट, दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है बेसल बॉडी। तो यहाँ पर देखिए इस छोटे डायग्राम में यहाँ पर
फिलामेंट दिखाई दे रहा है, दूसरा होता है यहाँ पर हुक होता है, और तीसरा होता है बेसल बॉडी। इस डायग्राम में ये देखिए यहाँ पर हुक है, हुक दिखाई दे रहा है, ये हुक है, और ये फिलामेंट है, बाद में ये फ्लैजिलिन का ही बताइए पूरा। तो 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला की, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई कि जो फिलामेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये लॉन्गेस्ट होता है फिलामेंट, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, और एक्सटेंड होता है, कहां से एक्सटेंड होता है, सेल सरफेस टू आउटर साइड, कि सेल सरफेस से आउटर साइड कर ये बैक्टीरिया का यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिलामेंट, तो ये आउटर साइड को होता है। और बिसाइड फ्लैजा, फ्लैजिला के अलावा 2 दूसरे पार्ट्स होते हैं, ये पिलाई और फिम्बरी की। तो ये सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया की, ऐसा नहीं, फ्लैजिला भी सरफेस स्ट्रक्चर होता है, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। ये गतिशीलता में ये प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया की मोटिलिटी में, मूवमेंट के लिए ये रोल नहीं अदा करती। कौन सी, फिलाई और फिम्बरी ये टेक पार्ट नहीं करते मूवमेंट में, सिर्फ मूवमेंट में फ्लैजिला ही टेक पार्ट करता है भाई। तो फ्रेंड्स, ये पिलाई इलोंगेट होते हैं भाई, यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट, ये पिलाई जो होते हैं यहाँ पर देखिए कि सेक्स पिलाई इलोंगेट होते हैं, और ये एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन जब होता है तो ये जेनेटिक मटेरियल वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, ये सेक्स पाइलस से या पिलाई से करते हैं। और ये पिलाई जो होते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और एक स्पेशल प्रोटीन से बनते हैं भाई। फ्रेंड्स, याद रखना कि पिलाई की जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है स्पेशल प्रोटीन से बनता है, और ये प्रोटीन का नाम है पिलिन। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं फिम्बरी की। यहाँ पर फिम्बरी दिखाई दे रही है इस डायग्राम में, यहाँ पर ये फिम्बरी, ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ ये, और ये फिम्बरी ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होती है, देखिए स्मॉल, ये देखिए फ्लैजिला तो भी इलोंगेट होता है, पिलाई भी इलोंगेट होती है। सबसे लंबा क्या होता है, फ्लैजिला, उसकी छोटा क्या होता है, पिलाई, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पिलाई पिलिन से बनता है स्पेशल प्रोटीन से, और फिम्बरी भी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर जैसे होते हैं, और ये स्पोरूटिंग आउट होती है सेल, आउट ऑफ द सेल। ये देखिए छोटे छोटे ये यहाँ पर दिखाई दे रही है फिम्बरी, और फिम्बरी ये यूज किया जाता है इसलिए सेल एडिजन के लिए। सेल एडिजन का मैकेनिज्म आपने देखा है कि सेल, ये बैक्टीरियल सेल जहां पर भी एनवायरमेंटल, ये आप दांत हो या पहले इसका या स्किन हो या कौन सा भी ऑर्गन हो, कहीं का भी प्लांट पर भी पाए जाते हैं, ये तो स्पोरूटिंग आउट ऑफ द सेल कहते हैं भाई, फाइबर्स, ये फाइबर्स होते हैं ब्रिस्टल लाइक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये फिम्बरी का फंक्शन यहाँ पर दिया है, फिम्बरी का फंक्शन क्या होता है, फिम्बरी हेल्प अटैच द बैक्टीरिया, कहां पर, पहले या उसे स्पोरूटिंग आउट कहते हैं, तो ये हुई बात स्पोरूटिंग आउट की। और फिम्बरी का फंक्शन यहाँ पर, फिम्बरी अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन द स्ट्रीम्स, या रॉक्स इन द स्ट्रीम, पानी में, या होस्ट टिश्यू में, जहां पर भी होस्ट टिश्यूज कौन से होते हैं, ये प्लांट की भी होते हैं और एनिमल की भी होते हैं, और इंटरनल ऑर्गन भी प्लांट के, या नहीं, प्लांट की इंटरनल ऑर्गन में भी होते हैं, रूट्स में कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो एनिमल में भी स्टमक के अंदर होता है, ये बैक्टीरिया कई पाए जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हुई बात किसकी, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्बरी ऑफ बैक्टीरिया की। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप खत्म करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करें।